आज हम लोग जानेंगे कि कोई भी संख्या का हम लोग घनमूल कैसे निकालते हैं, यानी कि क्यूबिक रूट निकालने के लिए हम लोग आज ट्रिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिससे कि हम लोग कोई भी संख्या का बहुत जल्दी से हम लोग क्यूबिक रूट ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग भी देखिए कि हम लोग कैसे कितना जल्दी क्यूबिक रूट निकाल सकते हैं। इससे पहले तक जो आप लोग क्यूबिक रूट निकालते होइएगा उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन आज के इस वीडियो से आप लोग क्यूबिक रूट कोई भी संख्या का बहुत ही जल्दी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं वीडियो के तरफ। देखिए यहाँ पर जैसे कि हम लोग लिखे हैं क्यूबिक रूट निकालने के लिए कुछ बेसिक चीज़ है जिसको जानना आपको ज़रूरी है, और इसके बाद आप आसानी से क्यूबिक रूट किसी भी संख्या का बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि संख्या घन यानी क्यूब, घन का इकाई अंक यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब। हम लोग एक का घन कर रहे हैं, एक का क्यूब करने पर इकाई डिजिट इसका क्या आएगा, एक आएगा। फिर दो का हम लोग क्यूब करेंगे तो इसके इकाई डिजिट पर कितना आएगा, 8 आएगा। इसी प्रकार बाकी सब यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक का संख्या लिखा हुआ है और उसका यूनिट डिजिट लिखा हुआ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं या वीडियो को रोक कर भी आप लोग इसको देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष में क्या पहुँचते हैं कि हम लोग जैसे कि 2 का अगर क्यूब कर रहे हैं तो इकाई स्थान पर 8 आ रहा है, अगर फिर 8 का क्यूब करेंगे तो इकाई स्थान पर 2 आएगा। ठीक उसी प्रकार 3 का क्यूब करने पर इकाई स्थान पर 7 और 7 का क्यूब करेंगे तो इकाई स्थान पर 3 आ रहा है। बाकी सब संख्या जैसे है उसका इकाई अंक उतना ही होगा। जैसे कि 1 का क्यूब कर रहे हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इकाई स्थान पर 1 आएगा। 4 का क्यूब करने पर इकाई स्थान पर 4 आएगा। 5 का क्यूब करेंगे तो इसके इकाई स्थान पर 5 आएगा। यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। बदलाव किसमें हो रहा है, केवल 2 का क्यूब कर रहे हैं तो इकाई स्थान पर 8 आ रहा है, और फिर 8 का क्यूब करने पर इकाई स्थान पर 2 आएगा। उसी प्रकार 3 का जब हम लोग क्यूब कर रहे हैं तो इकाई स्थान पर 7 और 7 का क्यूब करने पर इकाई स्थान पर 3 आएगा। उम्मीद है यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो फिर हम लोग अब आगे चलते हैं कि हम लोग घनमूल निकालेंगे कैसे। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कुछ प्रश्न बोर्ड पर रखे हुए हैं और इस पर हम लोग इसी से हम लोग घनमूल निकालने का सीखते हैं। जैसे 1 नंबर में हम लोग लें 13,824, इसका हम लोग को घनमूल क्यूबिक रूट निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग इसका जल्दी से निकाल सकते हैं। अगर अभी आप लोग घनमूल निकालने जाइएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन अब इस वीडियो के बाद आप लोग घनमूल निकालने में 1 या 2 सेकंड का समय लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर आ रहा है 4, इकाई स्थान पर कितना है, 4। तो 4 किसका घन करने पर इकाई स्थान पर 4 आएगा। तो हम लोग को पता है कि 4 का जब हम लोग घन कर रहे हैं तो इकाई स्थान पर 4 आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 4 लिख देंगे और इसको हम लोग यहाँ से 3 डिजिट को घेर देंगे। अब बचा हुआ जो डिजिट है, जो बचा हुआ जो संख्या है, उस पर हम लोग विचार करेंगे कि 13 किसके किसके घन के बीच में आ रहा है। तो 13 किसके किसके घन के बीच में आएगा। तो हम लोग अगर 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आ रहा है, फिर 3 का क्यूब अगर किया जाए तो यहाँ पर 27 आ रहा है। यानी कि 13 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में है। तो जिसके बीच में आता है, जिस 2 संख्या के क्यूब के बीच में आएगा, उसमें से छोटा संख्या को हम लोग को ले लेना है। अर्थात यहाँ पर हम लोग 2 ले लेंगे। तो 13,824 का घनमूल कितना प्राप्त हो गया, 24। अब अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप लोग इससे जल्दी भी निकाल सकते हैं। ये तो समझाने के लिए बात रहा। अब अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए तो बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग 2 नंबर प्रश्न के तरफ गए, 5832, इसका हम लोग को घनमूल निकालना है। हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि इकाई स्थान पर कितना है, 2। तो 2 किसका क्यूब करने पर आएगा, तो 8 का क्यूब करने पर इकाई स्थान पर 2 आता है। तो हम लोग यहां पर 8 लिखे और 3 अंक को हम लोग यहां पर घेर दिए। अब बचा हुआ संख्या है 5। 5 किसके किसके क्यूब के बीच में आएगा, तो 1 के क्यूब करने पर 1 का क्यूब किया जाएगा तो 1 का क्यूब करने पर आएगा 1, और 2 का क्यूब किया जाए तो आ रहा है 8। यानी कि 5 इसी दोनों के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो इसमें हम लोग छोटा वाला संख्या ले लेंगे, अर्थात 1। तो हम लोग 1 यहाँ लिख दिए, अर्थात 5832 का घनमूल प्राप्त करने पर मान कितना आएगा, तो 18 आएगा। अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 6 नंबर में जैसे दिया हुआ है
1,57,464 हम लोग को इसका घनमूल बताना है। हम लोग देख रहे हैं कि इकाई स्थान पर है 4, तो 4 किसका क्यूब करने पर इकाई स्थान पर 4 आएगा, तो 4 का 4 लिखे और 3 अंक यहाँ से हम लोग घेर दिए। अब बचा हुआ संख्या क्या है, 157। अब हम लोग 157 पर विचार करें कि किसके किसके क्यूब के बीच में आएगा, तो हम लोग यहाँ पर 5 का अगर क्यूब करते हैं तो 125 प्राप्त होता है, 6 का क्यूब करें तो 216 प्राप्त होगा। इसी के बीच में हम लोग का संख्या 157 आएगा। इसमें से हम लोग को छोटा संख्या लेना है, अर्थात हम लोग यहाँ पर 5 ले लेंगे, तो 1,57,464 का घनमूल करने पर कितना प्राप्त होगा, तो 54 प्राप्त होगा। अब इसी प्रकार जैसे कि हम लोग 9 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़े, 9 नंबर में हम लोग को घनमूल निकालना है 15,625। तो यहाँ इकाई स्थान पर 5 आ रहा है, 5 किसका क्यूब करने पर आएगा, तो 5 का। हम लोग 5 लिखे और इसको यहाँ पर हम लोग घेर दिए। अब बचा हुआ संख्या है 15। 15 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, तो 2 और 3 के। छोटा संख्या कौन है, 2, तो हम लोग यहाँ 2 लिख देंगे, अर्थात 15,625 का घनमूल करने पर 25 प्राप्त होगा। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे और बाकी जो भी प्रश्न दिया हुआ है बोर्ड पर, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा।